Hello everyone, good evening and welcome to गीत लर्निंग पॉइंट। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस का बायोलॉजी पार्ट का एक टॉपिक डाइजेशन। मैं आपको 2 दिन साइंस का कोई टॉपिक करा दूँगी और 2 दिन मैथ के टॉपिक्स कराऊँगी। इस तरह से मैं टाइम टेबल सेट कर रही हूँ। आप बताना मुझे कि आपको इस तरह से करना है या वीकली बेस पर करना है। करते हैं टॉपिक डाइजेशन से। तो बात करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाचन। तो इसको आप एक एग्ज़ाम के टॉपिक के रूप में मत पढ़ो, इसको आप इस तरह से पढ़ना, समझना कि हम अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, डेली हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना किस तरह से पचता है उसके बारे में हमने सिंपल सा पढ़ना है। तो डाइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म। यानी कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हम खाना किस रूप में खाते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ खाई, रोटी खाई, ये कोई दालें खाई, तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी? उनमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होती है। तो हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करती है, तो हमारी बॉडी इनको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। किसमें? जैसे कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन करते हैं? ग्लूकोज में। फैट को किस में ब्रेक डाउन करते हैं? फैटी एसिड में। और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो हमारी बॉडी इनको कंज्यूम करती है, ना कि इनको। डाइजेशन इन्हीं सभी प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी बॉडी में खाना गया, ठीक है, किस तरह से वो डाइजेस्ट हो रहा है और ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस हम इसमें पढ़ेंगे और ये चीज़ आप याद कर लेना। ठीक है, और हमारी बॉडी को कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन और मिनरल। तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्या विटामिन और मिनरल का भी डाइजेशन होता है? तो विटामिन और मिनरल ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब आते हैं, जब भी हमारा खाना पचता है तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंजेशन, सेकेंड होता है आपका डाइजेशन, थर्ड है आपका ऑब्जॉर्प्शन, फोर्थ है आपका एसिमिलेशन और फिफ्थ है आपका इजेशन। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा नॉन मेडिकल था। कुछ वर्ड्स को मे बी मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर लूँ तो उसका आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग फूड। ठीक है, हमने खाना खाया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले इंजेशन, टेकिंग फूड। सेकंड क्या आता है आपका? डाइजेशन। तो डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका माउथ से स्टार्ट होगा। सेकंड आ गया आपका डाइजेशन, यानी कि जो भी आपने खाया है उसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। थर्ड है आपका ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन क्या हुआ? जो आपने डाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, हमने खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट भी हो गया, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में क्या होगा? ऑब्जर्व होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जर्प्शन। फोर्थ आता है आपका एसिमिलेशन। हमारी पूरी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है और एनर्जी है वो ब्लड के थ्रू आपके सभी पार्ट्स में जाती है, तो उसी का जो यूटिलाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एसिमिलेशन। फिफ्थ आ गया आपका, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा नहीं है खाना आपका, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इजेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले आप, हमारे यहाँ पे होती है एक एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार नली। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आपकी? एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कुछ ग्रंथियाँ भी हमारे यूज़ में आती हैं, हमारे शरीर में होती है। तो जो आपकी एलिमेंट्री कैनल होती है वो 8 से 10 मीटर की होती है। ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनल है, यहाँ से लेके ये पूरा जहाँ से आपका खाना जा रहा है पूरा पूरा, ये आपकी स्मॉल इंस्टेटाइन, ये आपकी लार्ज इंस्टेटाइन। तो ये पूरे जो भी सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल, जहाँ से होके हमारा खाना जाता है। तो एलिमेंट्री कैनल में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी क्या हो गया? जहाँ से हमने खाना खाया है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? वक्कल कैविटी, जो हमारा मुख होता है, मुंह होता है। लेकिन है आपका फूड पाइप, ये वाला, इसको और क्या बोलते हैं? इसोफेगस इंग्लिश में, ठीक है, या आप बोल सकते हो फूड पाइप।
ये यहाँ पे फिर आपका खाना गया, ठीक है। ये क्या है, लीवर, ये है लीवर, पर ये क्या है आपकी एक तरह से ग्लैंड है, ये ग्रंथि है। और ये जो आपका दिख रहा है ये क्या आपका पेट, स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं आपका पेनक्रीक। पेनक्रीक भी क्या है आपका एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। उसके बाद ये क्या आपकी स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल आंत, ठीक है, छोटी आंत। और ये वाली क्या आपकी बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन। और यहाँ से होके हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ग्लैंड हमारे बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जहाँ से कोई रस निकलता है, कोई जूस निकलता है, ठीक है, और वो हेल्प करता है दूसरी चीज़ों के प्रोसेस में। आपका सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा क्या आपका इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड लीवर, लीवर भी ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से भी आपका रस निकलता है, जूस निकलता है। फिर फोर्थ है आपका पेनक्रीक, पेनक्रीक से भी आपका रस निकलता है ना। तो ये सारी क्या आपकी ग्लैंड है। तो आपको पूछा जा सकता है कि लीवर क्या है, तो लीवर क्या है, एक ग्लैंड है। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी वक्कल कैविटी, ये जो आपका मुंह है, ठीक है, मुख है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वक्कल कैविटी में क्या क्या आता है आपका, आपकी दांत आगे, टीथ आगे, ठीक है, और जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार होती है हमारी, ठीक है, लार, तो वो भी आ गया इसमें। और हमारे वक्कल कैविटी में क्या आया, मुख में हमारे क्या आया, और टंग आती है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ते हैं टीथ। जो स्टडी ऑफ टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं, डोंटोलॉजी, यहाँ पे ओ साइलेंट है, ठीक है। तो दांत की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, डोंटोलॉजी। दांत की जो स्ट्रक्चर है उसको अब एनालाइज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, या उसको गम बोलते हैं। ये नीचे यहाँ पे आधा हमारा जो आधा दांत होता है वो यहाँ पे नीचे धंसा होता है ना, तो जो इस नीचे वाले पोर्शन को उसको क्या बोलते हैं, रूट। और जो दिख रहा है हमें ऊपर वाला पोर्शन अपने दांत को, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। तो ये जो क्राउन है इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखता है ना अपने दांत का, वाइट वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो इनेमल होता है किससे बना होता है, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ज़्यादा मात्रा में आपका कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर दोनों आए तो आपने कैल्शियम फॉस्फेट को टिक करना है, अगर दोनों आ गए। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल, जो दांत का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, वाइट कलर वाला। और यहाँ पे इसके नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन। यहाँ जो आपकी ब्लड नसें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़ों के दांत के बारे में जानेंगे, फिर छोटे बच्चों के दांत के बारे में जानेंगे। तो जो बड़े होते हैं, अडल्ट पर्सन होता है, उसके कितने दांत होते हैं टोटल, 32 टीथ होते हैं टोटल, ठीक है, जो भी अडल्ट होते हैं। तो ऊपर वाले 16 ऊपर होंगे, 16 दांत नीचे होंगे, ठीक है। और 8 इधर को, 8 इधर को, 8 इधर को, और 8 इधर को। अब जैसे मैंने इसका एक यहाँ पे पोर्शन बना दिया है जो 8 वाला है, ठीक है, ये वाला जो 8 वाला है यहाँ पे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले जो आपके दांत होते हैं ना, यहाँ पे भी 8 होंगे, 8 इधर को होंगे। तो ये जो 8 है यहाँ पे इधर को जो आपके 2 दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। क्या बोलते हैं उसको, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ जैसे इसको लेते हो, जैसे यहाँ का बनाया मैंने, 2 ये वाले हो गए आपके इंसीजर। फिर यहाँ पे ये जो आपका पॉइंटेड टीथ होता है, ठीक है, पैना दांत बोलते हैं उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन, ये एक ही होता है। उसके बाद इधर आपके 2 चलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, प्री मोलर। और उसके बाद लास्ट 3 जिसको हम डांट बोलते हैं, ठीक है, तो वो कितनी होती है हमारी, 3, उनको क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोलर। तो कितने कितने हो गए आपके, इंसीजर कितने हो गए आपके, 2, कैनाइन कितना हुआ, 1, प्री मोलर कितने हुए यहाँ पे, 2, और मोलर कितने हो गए, 3, ठीक है। जो 8 इधर के हमने डिवाइड किए उनको हमने बता दिया कि कितने कितने हैं। तो वैसे इस साइड को होंगे 2 इंसीजर, इस साइड को होंगे 2 ऊपर होंगे इंसीजर, 2 इधर को होंगे, 2 इधर को होंगे। कितने हो गए टोटल इंसीजर आपके,
2 2 4 2 2 4 4 4 कितने हो गए 8। तो टोटल हमारे माउथ में कितने इंसीजर होते हैं 8, ठीक है। जो अगले दांत होते हैं, जो नेक्स्ट आपके 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर होते हैं सामने वाले, उनको क्या होता है इंसीजर, तो वो 8 होते हैं। उसके बाद आ गया आपका क्या कि 9 होते हैं। यहाँ पे एक होगा, एक इस साइड होगा और एक इस साइड, एक इस साइड, ठीक है। टोटल कितने हो गए 4। तो कि 9 टोटल कितने हो गए आपके 4, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 4। अगर आपको पूछा जाए कि आपके ऊपर वाले कितने कैनाइन होते हैं तो कितने आएंगे 2, नीचे वाले पूछेंगे तो 2, टोटल पूछेंगे तो 4, ठीक है। और वैसे ही प्रीमोलर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए टोटल 8 हो गए ना। वैसे ही जो मोलर होते हैं 3 यहाँ पे होते हैं, 3 इधर होते हैं, 3 इस साइड और 3 ऊपर वाली साइड, तो टोटल कितने हो गए ये 12। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप 2 1 2 3। तो ये 2 1 2 3 किसका फॉर्मूला है 2 1 2 3, इसका फॉर्मूला, ठीक है। इधर जो 8 है इसका फॉर्मूला है, इधर वाले 8 का भी 2 1 2 3, यानी सेम हो ना, 8 8 है तो सेम होते हैं। इधर नीचे भी 2 1 2 3 2 1 2 3 इधर भी। तो टोटल फिर आप काउंट कर सकते हैं कितने कितने पूछे जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा जाएगा आंसर कर सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, तो कल मैं नेक्स्ट आपको करा दूँगी। और मुझे बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो अगर आपको समझ आ रहा होगा तो बता देना। जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हैं वो प्लीज़ मुझे देना, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील रहूँ कि कोई देख तो रहा है वीडियोस कि नहीं देख रहा है, तो मेरा मन भी करेगा वीडियोस और बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।